भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के माननीय सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी ने आज अपनी कुछ दिल की बातें कही। उनको तकलीफ हो गया और कुछ कुछ शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया कि ये निकृष्ट बातें। यदि कोई अपराध 2016 में कितनी निकृष्ट सोच थी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के चुनाव के समय, उसका यदि उजागर हुआ, वो बातें यदि पब्लिक डोमेन में आई, कोर्ट में गई, चुनाव आयोग के पास गया, चुनाव आयोग के आदेश पर उस पर कार्रवाई सुनिश्चित हुई, तो वो सब चीज़ें निकृष्ट हो गई। लेकिन किस निकृष्टता के साथ वो एक गंभीर संवैधानिक बाधा उत्पन्न कर जिस तरह की साजिश रची गई केवल और केवल एक राज्यसभा के सीट जीतने के लिए, वो क्या सही थी? और मैं तो पूछना चाहता हूं आदरणीय दीपक जी से कि उस मामले के जो प्रथम सूचक थे, उसको तो आप कहते हैं कि हमारे विधायक दल के वो नेता हैं, तो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जिन्होंने दिया, जिन्होंने कोर्ट में जाने का काम किया, चुनाव आयोग में जाने का काम किया, आप उसको अपना विधायक दल का नेता बनाते। और वो विधायक दल का नेता यदि पूरी जिम्मेवारी के साथ इस बात को कहता है, तो आप उनकी भर्त्सना ना कर आप सरकार के फैसले पर उंगली उठाते हैं। सरकार तो जो नियम है, जो कायदे हैं, कानून है, उस पर काम करेगी। उसमें व्यक्ति कौन है इस तो नहीं देखेगी, और व्यक्ति किस पद पे था वो भी नहीं देखेगी। तो यदि रघुवर जी के ऊपर में कोई आरोप लगा है, यदि उसकी जांच हो रही है, तो इसमें इतनी उतावलापन होने की जरूरत क्या है? और देखिए, रघुवर जी के ऊपर में रघुवर जी द्वारा हेमंत जी के प्रति जो असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया गया चुनाव प्रचार के दौरान या ऐसे दिनों में भी, जिस प्रकार से डीजीपी अनुराग गुप्ता द्वारा उनको जाति सूचक गाली दी गई, उस पर भी SC/ST थाने में केस लंबित है, उसके भी सूचक हेमंत जी हैं। तो इस तरह से यदि चलते रहेगी चीजें, तो हमको लगता है कि ये सही नहीं है। और बाबूलाल जी को आज सामने आकर बोलना पड़ेगा कि जो भ्रष्टाचार, जो कुकृत्य भारतीय जनता पार्टी के पिछले 14 से 19 तक का हुआ,